गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब। तो सुबह 6 बजे का समय है और आज है अमावस्या, तो उसी की पूजा करनी थी। लगभग 6 बजे का टाइम है, हम लोग उठ चुके हैं। तो आज एक्चुअली बच्चों की छुट्टी थी, दोनों की। मिस्टी का पीटीएम है, तो कुछ जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए आराम से उठे थे 6 बजे तक। वरना बच्चों को जाना होता तो शायद और थोड़ा सा 1 घंटे पहले उठना पड़ता। तो यहाँ सुबह उठकर सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि जाके बाहर का दरवाज़ा खोलती हूँ, तो उससे थोड़ा सा लगता है एकदम फ्रेश एयर अंदर आई है। क्योंकि दिल्ली में इतने बड़े मकान तो है नहीं कि चारों तरफ खिड़कियाँ और क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। तो इस वजह से ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लोगों ने घरों में जाल बनवाया छत पर, ताकि जो है थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, ताज़ी हवा। और सुबह उठकर पहला काम यही होता है कि बाहर का गेट खोलना। सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एकदम सारी ताज़ी हवा अंदर घर में आ गई, सारी गंदी हवा बाहर निकल गई। यहाँ मिस्टी भी साथ साथ उठ चुकी थी सुबह 6 बजे ही। जिस दिन इसको स्कूल नहीं जाना होता उस दिन भी जल्दी ही उठ जाती है, इसका तो यही है हमेशा। काउंटर वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया था रात को ही, पर थोड़ा सा होता है चलो सुबह पूजा करनी है तो एक बार फिर से थोड़ा सा गीला कपड़ा मार दिया जाए। और कुछ 1-2 बर्तन भी रह जाते हैं दूध वगैरह के रात के, तो वो भी रखे हुए थे, तो मैंने चलो पहले इनको साफ़ सुफ कर देते हैं। और जल्दबाजी किसी चीज़ की थी नहीं, तो सबसे बड़ा यही था कि चलो बच्चों की छुट्टी थी तो आराम से काम हो जाएगा। वरना अगर स्कूल जाना था तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है। और पता नहीं क्या क्या ये बीच में मुझे डिस्टर्ब करी थी प्रीतम मिस्टी। तो फिर इसको जब मैंने डांट के भगाया तब जाके बैठी। ये तभी भी नहीं बैठी, ये तभी भी मेरे आसपास ही घूमती रहती है। तो यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में, और सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रख दिया। मेरे हस्बैंड शायद कुछ कह रहे थे मुझसे, इसलिए हम लोग हंस रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और एक तरफ मैंने थोड़े से चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे प्रेशर कुकर में, क्योंकि वैसे बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो इनको फिर अपने काम के लिए लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने आधा कटोरी चावल है जो थोड़ा सा पानी डाल के और उसमें एक सीटी लगा दी, तो इससे ये है कि काम जो है और भी जल्दी हो जाता है। वैसे तो देखो चीज़ें कम आँच पर बने तो ज़्यादा अच्छी रहती है, धीमी धीमी आँच पर जितना बनते जितना पकते उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। पर जब कभी थोड़ा सा होता है जल्दी तो फिर इस तरह से भी करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने चावलों में एक सीटी लगा के हल्की सी और डाल दिया था। उसके बाद में 10-15 मिनट में खीर बनकर हो गई थी तैयार। ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि दूध भी बॉयल हो चुका था, और चावल धो के उबाल के फिर मैंने इसमें डाल दिए। तो यहाँ जब तक खीर हो रही थी तैयार, तब तक मैंने एक तरफ आटा भी लगा लिया। पूरियाँ वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैंने सिर्फ 8-10 पूरियाँ ही निकाली थी, जो कि भोग के लिए सिर्फ मतलब भोग के लिए काफ़ी रहती हैं। तो यहाँ आटा वगैरह भी मैंने लगा लिया। बीच बीच में मैं खीर भी चेक कर रही थी, और उसके बाद मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसमें कूट कर, तो उससे और अच्छा टेस्ट हो जाता है। और इस बार खीर भी अच्छी बनी थी। एक्चुअली इतनी बढ़िया मुझसे बनती नहीं है, कई बार रह जाता थोड़ा सा चावल कभी कम रह जाते, कभी दूध ज़्यादा रह जाता है, इस तरह से हो जाती है। बट इस बार एकदम परफेक्ट बनी थी खीर। तो बस जब खीर तैयार होने वाली थी उसके बाद मैंने एक तरफ कढ़ाई भी रख दी है पूरियाँ बनाने के लिए। तो बस फटाफट 8-10 पूरियाँ निकाली और जो है भोग तैयार कर दिया था। तो यहाँ पर मावस का प्रसाद बनाकर मैंने कर लिया है तैयार। खीर भी तैयार है, पूरियाँ भी बना चुकी थी मैं, और अब एक थोड़ा सा आँच मैंने रख दिया होने के लिए। तो इतने मेरे हस्बैंड जो है अंदर तैयारी कर रहे थे, तो इतनी देर में ये आँच हो जाएगी।
सब्जियां वगैरह देखिए हम लोग नहीं बनाते साथ में। मैंने देखा कुछ लोग भोग बनाते तो काफ़ी कुछ बनाते साथ में, मतलब कुछ सब्जियां, हलवा, ये वो। पर हमारे यहाँ तो देखिए ज़्यादातर ये ही बनते हैं सब लोग, जहाँ पे तक मैंने देखा है हमारे घरों में। तो हम लोग सब्जियां सब्जियां वगैरह हम लोग नहीं बनाते। हमारे यहाँ तो मतलब मेन प्रसाद यही है, पूरी और खीर का। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आज भी होकर हो गई है तैयार, और बस अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं भोग। ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं उधर, वेट कर रहे हैं। टाइम हो गया होगा लगभग 7:15 बजे का। 1 घंटा तो लग ही जाता है, चाहे आप थोड़ा बनाओ ज़्यादा बनाओ, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है बनाने में। तो 6 बजे उठ के लगे, तो उसके बाद में 7, 7:15 का टाइम हो ही गया था करते करते फटाफट भी। उन्हें अपने काम पर निकलना होता है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे। यहाँ पर ही सोई हुई है पीछे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे हमने जगाया भी नहीं। कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो फिर उसको सोने दिया। वो ये भी बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, कोई नहीं, छोटी है अभी, सोने दो। मिष्टी का तो है ही, वो तो हमारे वो ऐसा है, उसका हमेशा जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। रात को वो 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाती है। चाहे स्कूल हो चाहे ना हो, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका टाइमिंग यही है उठने का। तो हमारे साथ साथ ही उठी हुई थी। तो यहाँ बस लगा दिया था हमने भोग हमारे देवताओं को, आई मीन पितरों को। बस घर में सुख शांति रहे, सब ठीक ठाक रहे। और यहाँ देखिए जैसे भोग लगा के हम लोग हटे हैं, मिष्टी को देखिए तुरंत ही जैसे ये वेट ही कर रही थी कि ये लोग हटे तो मैं खा लूँ। तो ये यहाँ प्रसाद की थाली लेके बैठ गई। वैसे तो अच्छा ही है, खैर घर में जो बेटियों को ही दिया जाता है ये प्रसाद की थाली, जो बच्चे हुई होते भोग लगा कर। तो मिष्टी ने खा लिया था, अच्छी बात है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी चाय नाश्ता बनाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए। और ये आधे टाइम कैमरे के आगे होते मुझे पता भी नहीं रहता। ये इसको 10 रुपये नानी ने देते, क्योंकि नीचे की थाली भी इसी नहीं खाई थी मम्मी ने जो बनाई थी, तो ये 10 रुपये लेके घूम रही थी, मुझे पता भी नहीं था। ये जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तब मुझे पता लगता है कि कैमरे के सामने कितनी बार आती है। मुझे, मैं अपने काम में लगी होती हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। ये देखिए बार बार उसी को दिखाई जा रही है 10 रुपये। फ्रेंड्स मिष्टी और मैं हो गई है रेडी, क्योंकि आज है मिष्टी का PTM। पूजा पाठ हो गई है सब, और टाइम हो गया है लगभग 8:45 का। और अब हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए, क्योंकि आज मैडम का PTM है। देखते हैं क्या स्कोर किया है इसने, क्या रिज़ल्ट आया है इसका। परी भी सो के उठ गई है। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर से थोड़ी देर में। हम लोग आ गए हैं वापस PTM में से। PTM हो गया है, और मिष्टी ने स्कोर किया 70% और परी ने स्कोर किया 80%। परी का PTM तो बहुत दिन पहले हो गया था, तो परी के आई थिंक 82% है, और मिष्टी की बनी है बताओ 70%, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। पर मैडम ने बोला भी और करना है, और का बोला भी और मेहनत करनी है, अभी और मेहनत की ज़रूरत है। कि यहाँ से ही लर्न करके जाते हैं और वहाँ जाके भूल जाते हैं स्कूल में। यहाँ से मैं इसको अच्छे से रिवीजन करा के भेजती हूँ, सारा याद करा के भेजती हूँ, एग्ज़ाम में जाके भूल जाती है। अब ये बोले मम्मी मुझे ट्यूशन जाना, तो अब ये आज से ट्यूशन जाएगी, फिर देखते हैं क्या करके लेके आते ट्यूशन से। तो हाफ ईयरली में स्कोर अभी इसने कम ही किया है, तो देखते हैं फाइनल में क्या रिज़ल्ट लेके आते हैं। तो परी अभी उठ गई है, नहा रही है। परी का नाश्ता बन रहा है, चाय बन रही है, और क्या बन रहा है, फुलवड़ी बोली है, फुलवड़ी बना दो। फुलवड़ी होती है ना जो, तो वही मेरे को वो, मैं रात को कुछ मम्मी से बोलूँगा, मम्मी वही बनाएंगी। बताओ क्या है रात का, क्या है अभी बता दो। वही जो पसंद है, जो मैं बोलता रहता था। क्या बताओ। जो जो पापा ने कल बनाए थे, पुलाव आलू वाले, रोज़ वही खाओगी क्या? मेरे को आपके हाथ के अच्छे लगते हैं। अच्छा, सिंपल से, बिल्कुल सिंपल पसंद करते हैं इसको। मतलब सब्जी जो नहीं चाहिए, सिर्फ आलू डालो और एक सीटी लगा दो चावलों में, बन गए पुलाव। कोई फालतू सब्जी नहीं, कोई मिर्च मसाले नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल। तो अभी तो यहाँ मैंने बना ली थी चाय परी और मेरे लिए, थोड़ी सी उसके लिए मैंने फुलवड़ी तली थी। उसका मन कर था, एक्चुअली नाश्ता तो वो कर चुकी थी, मम्मी ने खिला दिया था उसको नीचे, वो भी खीर पूड़ी खा के आई हुई थी, तो वैसे उसका दिल कर रहा था, नहा के आई थी तो चाय पीने का मेरी तरह। तो थोड़ी थोड़ी सी चाय हम लोगों ने बना ली थी ये देखिए नहा धो के बैठे फ्रेश होके।
भूख भी लग रही है, हालांकि नाश्ता कर चुकी थी पर फुलवड़ी की वजह से उसको भूख लग रही थी। यहाँ मिष्टी बना रही थी मुझे, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं, उसको चाहिए था खाना। तो इसके बाद फिर मैं खाना बनाने चली गई थी किचन में। उसको लग गई थी भूख बहुत तेज़, 11 बज गए थे क्योंकि इस समय आते आते। मैंने उसको बोला भी इसको खाने के लिए, पर नहीं खाया उसने। उसको तो अपना बस रोटी सब्जी चाहिए होती है टाइम से। यहाँ फ्रेंड्स मैंने बनाई थी शाही पनीर, पर इसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती। तो परी के लिए थोड़ी सी उसको परी को बहुत शौक है पनीर का, मतलब किसी भी फॉर्म में दे दो पनीर की सब्ज़ी उसको बहुत पसंद है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली सब्ज़ी बनाई थी। और इसके साथ बनाए थे पराठे, जो कि उसको बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।